दोस्तों तारीख आज 8 मई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का लिया बदला। पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी, 7 मिनट में 9 आतंकी टारगेट तबाह, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पीएम मोदी बोले पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने पाक सेना को भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने का निर्देश दिया। अगर पाकिस्तान भारत में कहीं हमले करने की कोशिश करता है तो फिर भारत पाकिस्तान युद्ध भयंकर रूप ले लेगा और दोनों देशों में भारी युद्ध छिड़ सकता है। पीएम मोदी बोले भारत का पानी भारत के हक में बहेगा और रुकेगा। पहले हमारा पानी बाहर जा रहा था, लेकिन अब एक बूंद भी पानी की देश से बाहर नहीं जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह का पहला रिएक्शन, बोले यह है हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या का जवाब, हमें अपनी सेना पर गर्व। कहा मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, भारत ने आतंकी ठिकाने तबाह किए, पाकिस्तानी जवाब देंगे, वहां टेरर लॉन्च पेड क्यों। काश में भी मारा जाता। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के 14 लोगों की मौत पर फूट फूट कर रोया आतंकी मसूद अजहर। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में खुशी, बुलंदशहर के मुस्लिम समाज ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी, कहा आतंकियों को मिटाना जरूरी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, देश में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल, हमले से बचने के तरीके सिखाए जा रहे, युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी, आरएडब्ल्यू ने 21 टारगेट बताए, 3 को प्लानिंग, 5 मई को मंजूरी। ऑपरेशन में शामिल अफसर 4 दिन साउथ ब्लॉक में बंद। एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों? आतंकियों ने महिलाओं का सुहाग उजाड़ा, सेना ने इसका बदला लिया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है। आंधी बारिश से गुजरात में 14, बिहार में 5 लोगों की हुई मौत। देश के 26 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी। जय हिंद। भारत के पाक पर हमले के बाद सामने आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, कहा हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व। पीएम मोदी बोले 2040 तक भारतीय स्टे नोट चांद पर जाएगा, भारत के लिए यह गर्व की बात। चंद्रमा के अलावा मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा, जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, दुश्मन से आंख मिलाकर वार करता है। पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने दी पाकिस्तान को बड़ी टेंशन। अगर पाकिस्तान भारत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर संघर्ष को बढ़ाने का फैसला करता है तो इस तरह के और हमले संभव हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 18 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद किए। सुबह 11 थे, 200 फ्लाइट कैंसिल। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द। वहीं राजस्थान, पंजाब के कई जिलों में स्कूल भी रही बंद। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सहकारी ब्रांड सांची का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। लाल पैक वाला फुल क्रीम दूध अब आधा लीटर 34 रुपए और 1 लीटर 67 रुपए में मिलेगा। पहले इनकी कीमत क्रमशः 33 रुपए और 65 रुपए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी रिपोर्ट। आज होगी सर्वदलीय बैठक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ के सोने की हुई लूट। समस्तीपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने खुलवाए लॉकर, 15 लाख केस भी ले गए। भारतीय सेना ने पेश किए हमले के सबूत। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा जहां 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल अजमल कसाब और डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है भारत, सेना ने बताया हो सकते हैं और भी हमले। राजस्थान में जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल, गैस प्लांट, बीएसएनएल ऑफिस पर एयर स्ट्राइक, सायरन बजाकर अलर्ट किया। बाड़मेर में बाजार बंद। थैंक यू मोदी जी, आपने मेरे पति की मौत का बदला लिया। आईएएफ के ऑपरेशन सिंदूर पर पहलगाम हमले की पीड़िता बोली ये सच्ची श्रद्धांजलि।
एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 10 निर्दोष भारतीयों की हुई मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर से की बात, कहा संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऑपरेशन सिंदूर में बहू हुजैफा और भाई रऊफ असगर समेत परिवार के 14 लोगों का हुआ खात्मा। इसके अलावा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर भी मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बठिंडा के खेत में प्लेन क्रैश, हरियाणा के व्यक्ति की मौत, 9 लोग घायल। पंजाब पुलिस ने 2 किलोमीटर एरिया सील किया। पाकिस्तान के मुकाबले भारत 3 गुना ज्यादा ताकतवर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर जंग हुई तो सिर्फ 7 दिन टिकेगा पाक। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे शामिल। सुप्रीम कोर्ट बोला, भारत में आरक्षण ट्रेन की बोगी की तरह, जो अंदर है वे नहीं चाहते दूसरे अंदर आए। आर्थिक सामाजिक पिछड़ों को मिले फायदा। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात की थी। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देने से पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी। देश के अंदर नक्सलवाद पर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर के बीच छत्तीसगढ़ में 22 से ज्यादा नक्सली ढेर। 15 दिन की चढ़ाई के बाद ठिकाने तक पहुंची फोर्स। सीएम शाह बोले सभी के शव बरामद। एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट, 2 एयरपोर्ट बंद। बॉर्डर एरिया के 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी, परीक्षा कैंसिल, सरकारी कर्मचारी वापस बुलाए गए। आतंक के खिलाफ हर कार्रवाई में सरकार को हमारा समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा आतंक के खिलाफ हर कार्रवाई में हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले जांबाज सैनिकों को हम सलाम करते हैं। मॉक ड्रिल पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा प्रमुख ने कहा, विपक्ष ने कह दिया है कि आतंकी हमले में सरकार जो फैसला करेगी सब साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने वाली है, इसलिए सरकार जो भी कहेगी हम मानेंगे। लाइट वाइट जो भी बंद करनी होगी आप भी मानिए। सरकार की तरफ से जो कहा जाए उसे सभी लोग माने। सुप्रीम कोर्ट ईडी की पावर पर करेगी पुनर्विचार। आज होगी सुनवाई। 2022 में अरेस्ट, प्रॉपर्टी जब्त करने की पावर दी थी। 3 जजों की नई बेंच बनी। हरियाणा में फिर से संगठन खड़ा करने में जुटी जेजेपी। जिला प्रभारियों और 22 जिला अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद जजपा ने अपना संगठन भंग कर दिया था। पीएम मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास और गर्व। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम नीतीश की आई प्रतिक्रिया। कहा, आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व। पाकिस्तान में संघर्ष वाले क्षेत्र छोड़ दे। भारत के हमलों के बाद अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिकी मिशन ने कहा, हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। 30 फोटो जाम में फंसे पाकिस्तानियों के सामने हुआ धमाका। मुजफ्फराबाद में मची तबाही। मोरिदके में घरों को खाली करवाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो राजनीतिक दल टिप्पणी कर रहे थे उनको जवाब मिल गया है। अब 15 साल तक खिलौना लेकर खेलते रहेंगे और सरकार अपना काम करती रहेगी। खिसियाने बिल्ली सा है मसूद अजहर का हाल। 10 अपनों को खोने के बाद भी नहीं मिला सबक, दे रहा गीदड़ भभकी। कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं शहीद जिंदा है, अल्लाह ताला उनका मेजबान है। दुश्मनों पर इतना गुस्सा और भड़केगा कि उनके वंशज भी इसे याद रखेंगे, अल्लाह चाहेगा। पाकिस्तानी सेना ने मांगी जवाबी कार्रवाई की इजाजत। वे भारत के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। पीएम शहबाज बोले, सेना को पूरा अधिकार। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। हरियाणा के अंबाला में हाई अलर्ट। पंजाब के बॉर्डर जिलों में स्कूल, करतारपुर कॉरिडोर भी बंद। चंडीगढ़, अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद। घर छोड़कर भागो, कलमा पढ़ते रहो। एयर स्ट्राइक पर कपिल मिश्रा का बड़ा रिएक्शन। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल बोले, हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर भारतवासी सेना के साथ। एयर स्ट्राइक पर बीजेपी नेता बोले, सिंदूर का बदला सिंदूर। वहीं राजस्थान पूर्व सीएम अशोक गहलोत डोटासरा बोले, हम मजबूती से सेना और सरकार के साथ खड़े, आतंक को जड़ से खत्म करें। ऑपरेशन सिंदूर के चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी। महज 17 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गई थी। कई शांति अभियानों का हिस्सा रही। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की याचिका खारिज की। 2 जजों की पीठ द्वारा सुनवाई करने पर जताई थी आपत्ति। याचिका में कहा गया था कि 2 जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है।
संविधान देश की आत्मा, इसे कमजोर नहीं होने देंगी कांग्रेस, गुरुग्राम में बोले भूपेंद्र हुड्डा। कहा, कांग्रेस भाजपा के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। यही वजह है कि कांग्रेस एक अभियान के जरिए जन जन तक यह संदेश पहुंचा रही है, क्योंकि संविधान देश का रक्षक है तो देश के हर नागरिक को भी संविधान का रक्षक बनकर सामने आना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद किया गया करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सुरक्षा को लेकर लिया बड़ा फैसला, अगले आदेश तक कॉरिडोर रहेगा बंद। 1971 भारत पाक वॉर से पहले मॉक ड्रिल की आंखें देखी, ग्रामीण बोले बंकरों में छिपते थे, सायरन से संकेत मिलते थे, कहा 4 दिन नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। पंजाब में बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने प्रदर्शनकारी किसानों से की अपील, बोले यह समय आपस में नहीं दुश्मनों से लड़ने का है। भारत का आरंभ, आतंकिस्तान का अंत, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सम्राट चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, कहा भारतीय सेना ने चुन चुन कर मारा है, घुस घुस कर मारा है। वहीं बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह है 56 इंच के सीने का जवाब, जय भारत जय हिंद। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 605 रुपए बढ़कर 57,493 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, साल के आखिर तक 1.10 लाख तक जा सकता है। वहीं चांदी 279 रुपए महंगी होकर 96,133 रुपए किलो बिक रही। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार टूटा, शुरुआती कारोबार में कराची 100 इंडेक्स 6% तक गिरा। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सहकारी ब्रांड सांची का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। लाल पैक वाला फुल क्रीम दूध अब आधा लीटर 34 रुपए और 1 लीटर 67 रुपए मिलेगा। पहले इनकी कीमत क्रमशः 33 रुपए और 65 रुपए थी। भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े सस्ते होंगे, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। पीएम मोदी बोले ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि। चौथी तिमाही में पेटीएम को 545 करोड़ का हुआ घाटा, Q3 के मुकाबले दोगुना हुआ नुकसान, सालाना आय 11% घटकर 2135 करोड़ रही। आईटेल अल्फा 2 प्रो स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च, कीमत 2199 रुपए, IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ फुल चार्ज पर 15 दिन तक चलेगी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद चीनी डिफेंस स्टॉक्स चढ़े, J-10 सी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का शेयर 20% उछला। पाक का प्रमुख डिफेंस सप्लायर है चीन। 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की, करतारपुर कॉरिडोर बंद। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हराया, आखिरी गेंद पर अरशद खान ने दिलाई गुजरात को जीत, बुमराह ने रोमांचक बनाया मैच, कंकशन रिप्लेसमेंट अश्विनी ने 2 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंची धर्मशाला, आज पंजाब किंग्स से होगा मुकाबला, ट्रेवल बुकिंग में तेजी आई। आरसीबी पॉडकास्ट में कोहली ने बाउचर की तारीफ की, बोले अफ्रीकी विकेट कीपर से सबसे ज्यादा प्रभावित था, पुल शॉट खेलने में मदद की। रबाडा को आईपीएल खेलने की अनुमति मिली, ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद गुजरात से जुड़े मुंबई के खिलाफ खेलेंगे। वर्कलोड की वजह से बुमराह को मिल सकता है आराम, शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर बन सकते हैं उप कप्तान, बीसीसीआई को फ्यूचर कैप्टन की तलाश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईपीएल को लेकर आई बड़ी खबर, दिल्ली और मुंबई की टीम के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, उत्तर भारत के कुछ हवाई अड्डों पर परिचालन रोक दिया गया, इससे धर्मशाला का हवाई अड्डा भी शामिल। आतंकी हमलों पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, बोले बार बार हमलों से पल्ला झाड़ता है पाक, फिर ये आतंकी आते कहां से हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर पर सेलेब्स हुए गदगद, कंगना रनौत बोली आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। वहीं रजनीकांत ने लिखा पूरा भारत आपके साथ है, नरेंद्र मोदी। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से निकाले गए कार्तिक आर्यन, करण जौहर से मतभेद होने पर रुक गए थे फिल्म, विक्रांत मैसी कर सकते हैं रिप्लेस। पाकिस्तानी कॉमेडियन पर भड़के पंजाबी एक्टर बिनू ढिल्लो, बोले इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा, इफ्तिखार ने भारतीयों को दी धमकी। पाकिस्तानी कलाकारों ने की ऑपरेशन सिंदूर की निंदा, हानिया आमिर बोली ये शर्मनाक पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाले फवाद खान ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। कश्मीरी मुस्लिम होने पर हुआ अली गोनी के साथ मतभेद, एक्टर बोले 50 बिल्डिंग्स गिनवा दूंगा जिन्होंने बोला कि हम मुस्लिमों को घर नहीं देते। जावेद अख्तर पर बिगड़े पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बोल, का शर्म करो, मरने में 2 घंटे बचे हैं, पहलगाम आतंकी हमले पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अपनी आर्मी से नफरत करते हैं पाकिस्तानी लड़के, देश को बर्बाद करने का भी लगाया आरोप, सिंगर अदनान सामी ने किया खुलासा।
वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आंधी बारिश से गुजरात में 14, बिहार में 5 लोगों की हुई मौत। देश के 26 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की चेतावनी। राजस्थान के 22 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। उदयपुर, बाड़मेर में बारिश के बदला मौसम, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, यमुनोत्री धाम में बड़ी ठिठुरन। उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। बिहार के 8 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। बख्तियारपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। जम्मू में 3 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CUET यूजी तारीख घोषित। NTA ने कहा आज सीटी स्लिप जारी होगी। 13 मई को CBT मोड में परीक्षा। पहले ये परीक्षा 8 मई से 1 जून तक होनी थी। इसरो में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 मई से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर करें अप्लाई। बिहार में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती। लास्ट डेट आज, फीस 100 रुपए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी जेलर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 भर्ती एग्जाम 13 जुलाई को। आज से करें आवेदन। फॉर्म में करप्शन, 14 मई लास्ट डेट। IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 676 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। सैलरी 8 से 10 लाख सालाना। पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट जारी। सृजिता घोषाल ने 98.8% अंक पाकर किया टॉप। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।